सुमेरा, सुमेरा बेटे। कामरान, ओ यार जवाब तो दे दिया करो। कहाँ रह गए ये सब लोग? रहने दें, मत दें आवाजें। कोई फायदा नहीं। मैंने भी बहुत आवाजें दी, कोई जवाब नहीं आया। बहू रानी जो हुई सो रही होगी। और वो कामरान कहाँ है? मॉर्निंग वॉक पे गया होगा। सुल्ताना, तुम्हें तो रात को बुखार बहुत तेज था, तुम फिर सुबह सुबह नाश्ता बना कर ले आई हो। मैं नाश्ता ना बना कर लाती आपके लिए तो और कौन लेकर आता। बहू रानी तो मेरे नजदीक भी नहीं फटकती। कहती है मुझ पर कोरोना का अटैक हो गया है। हैं? कोरोना का अटैक हो गया है? ये बहू ने कहा तुम्हें? जी। अगर बहू ससुराल में आकर बेटी की तरह रहे ना, तो ये घर जन्नत मिसाल बन जाए। कौन? मैं देखती हूँ। अफजल भाई, मैं हूँ सलामत। अस्सलाम वालेकुम। अबे हाथ नहीं मिलाना। वालेकुम अस्सलाम। गवर्नमेंट ने मना किया है। अरे अफजल भाई, एहतियात बड़ी ज़रूरी है। और वैसे भी हमारी हिफाजत के लिए हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है और हमें उनके ऑर्डर मानने चाहिए। मैनेजर साहब ने हमारी पेंशन का हिसाब किताब कर लिया है। फ़ोन आया था कि जल्दी से आ जाओ। ओ बस चलते हैं। ये दोनों वाले खा ले जरा। मैं तो कहता हूँ तू भी खा। वापसी पर पेमेंट होगी, पैसे मिलेंगे तो इकट्ठे खाना खा लेंगे, क्यों भाभी? चले। यार पैसे हैदर, हैदर चलो। कहाँ चलो? मैंने कहा ना चलो। मैं यहाँ नहीं रह सकती और या तो मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ के आओ कुछ दिनों के लिए, या फिर अपने माँ बाप को खुद संभालो। कैसी बातें कर रही हो सुबह सुबह? क्यों ना करूं बातें? रात टीवी पर सुना नहीं है ये कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। वो तो कोरोना वायरस से मेरे माँ बाप का क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। सुबह ही सुबह खांसते खांसते मुझे आवाजें देना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या, बस आज ही उनको मास्क ला देता हूँ। कामरान प्लीज उनके टेस्ट करवाओ कहीं से। अल्लाह ना करे मुझे तो वही अलामात नजर आ रही हैं। ओफो, मुझे पता है ये बहुत खतरनाक वायरस है। ये फ्लू से और निजामी तनफ्फुस से शुरू होता है और मुख्तलिफ बीमारियां फैलाता है। ये मुझे पता है बाबा। जी हाँ, और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बाआसानी मुंतकिल हो जाता है। इसीलिए मुझे तो खतरा है भाई। वो खतरा तो तुम्हें उस सूरत हो ना अगर मेरे माँ बाप इस बीमारी में मुब्तला हो। तो एहतियात इलाज से बेहतर होती है ना भाई। मैं तो कहती हूँ कि इस बात को इजी मत लो और उनके टेस्ट करवाओ लाजमी। ठीक है, मैं आज ही किसी अच्छी सी लेबोरेटरी से पूरी फैमिली के टेस्ट करवाता हूँ। ठीक है, आप लोग टेस्ट करवाइए, मैं तो जा रही हूँ अपने माँ बाप की तरफ। जी नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे। सुनो, पहले एहतियाती तदाबीर होंगी, फिर कोई फैसला होगा। नहीं, मैं तो जाऊंगी। सुनैरा प्लीज, क्या कर रही हो? प्लीज, कोई नहीं, कहीं नहीं जाएगा। बेटा। मैं सलामत। मैं अफसर। कैसे हैं आप? अल्लाह करे।
जी वो अफजल साहब और सलामत साहब तशरीफ ले आए हैं। बुलाए उनको। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कोरोना में थोड़ा सा एहतियात। बैठे प्लीज, बैठे प्लीज। इनकी पेमेंट का क्या हुआ भाई? सर वो मैंने पहले ही सर से कह दिया था। ये सर अफजल साहब की पेमेंट है और ये सलामत साहब की है, और इस दफ़ा आपकी मेहरबानी से और मौजूदा हालात की वजह से हम इनको डबल पेमेंट कर रहे हैं। ये दोनों। आप लोगों की रिटायरमेंट का मुझे बड़ा ही दुख है, मगर क्या करें, वक्त रुकता ही नहीं। वाकई वक्त बादशाह है, इंसानों को अपने पीछे लगाया हुआ है। आप लोगों की मेहनत का सिला तो नहीं दिया जा सकता, मगर ये छोटा सा नजराना कबूल करें, अपना छोटा भाई समझते हुए। शुक्रिया मलिक साहब। आज के दौर में आप जैसे लोग भी हैं, यकीन नहीं आ रहा। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, जो आजकल हालात बन गए हैं इसमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे की मदद करें। मेरी तो पार्टी ने मुझे ओहदा ही वेलफेयर पे दिया है, और मुझे खुशी है कि मैं अपने काम की इब्तिदा आपसे ही कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आए हाय, मुंह बड़े करके खांसो। पता तो है मैं पहले ही बीमार। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लव बेगम, हमारी नौकरी की कुल कायनात, अब ये सारी दौलत तुम्हारी है। उम्रा करो या हज। कैसी कम वक्त वबा ये, उम्र ही रोक दिया। पता नहीं हज का भी क्या होगा। अरे फिक्र की जरूरत नहीं है, उम्रा भी होगा और हज भी। इंशाल्लाह। वो ना आज मैनेजर साहब ने हमें रकम दुगनी करके दी है। रिटायरमेंट हमारी हुई है और रो वो रहे थे। ऐ अल्लाह उनकी सहावत को कबूल करे। लवी बेगम, अब ये सारी जो रकम है ना, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगी। सहारा? अल्लाह के बाद हमारा बेटा कामरान जो है हमारा सहारा। लेकिन देखो ना, फिर भी बुढ़ापे में रकम की जरूरत तो रहती है ना। दफा करो जी रकम को, हमने क्या करना है रकम को। ऐसा करते हैं, ये रकम कामरान को दे देते हैं। वो कह रहा था कि कोई कारोबार करेगा, बल्कि मेरी मानो तो ये मकान भी उसके नाम कर दो, बाद में उसे परेशानी ना हो। सोच लो सुल्ताना, देखो कहीं हम दर बदर ना हो जाए और ये छत भी हमसे ना छिन जाए। नहीं नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। ओहो, कामरान तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी बहू, उसका क्या एतबार? अरे कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। वो है तो मेरी भांजी ना, बस जबान की जरा कड़वी है। ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। हाँ। भाभी भी थी। स्मेरा, एक मिनट ना कामरान प्लीज। मैंने एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। अम्मी ये कामरान को पता नहीं मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जी आप बताएं। क्या बताऊं, आप अपनी अम्मी जान से बातें करती रहें, उधर हैदर का बेड़ा गर्क हो गया। क्या मतलब? उसकी रिपोर्ट पढ़ी आपने? भाई आपने पढ़ ली है ना, तो ठीक है, ये बात आप मुझे बाद में भी तो बता सकते थे। ओह माय गॉड, उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि पढ़ाई में सख्त निकम्मा हो गया और वो गंदी यूनिफॉर्म के साथ जाता रहा है। आपने उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। भाई क्या ख्याल रखूं, जब से ये कोरोना वायरस आया है ना, मैं तो बाहर ही नहीं निकलती, और सुबह से शाम तक आपके वालिदैन के इतने काम होते हैं कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। और ये हैदर आपके अब्बू की वजह से इग्नोर हो रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। तो आप हैदर का ख्याल करें, आप अब्बू को छोड़ें। मैं आज ही हैदर की ट्यूशन का बंदोबस्त करता हूँ। और कहाँ हैं अब्बू, हैं कहाँ? मुझे क्या पता भाई,
दोस्तियां भी तो निभानी होती है ना उन्होंने। गए होंगे किसी दोस्त की तरफ। खाओ ना अफजल भाई, खाना ठंडा हो रहा है। कैसे खाओ? एक निवाला भी हलक से नहीं उतरेगा। सब्र करो अफजल भाई, मेरी तरफ देखो। 10 साल हो गए मेरी बीवी को फौत हुए। आपको भी सुल्ताना भाभी के बगैर जीने का हौसला पैदा करना होगा। सलामत भाई, कहाँ से लाओ तुम जैसा हौसला? सुल्ताना तो आनंद फानन चली गई। इस कोरोना वायरस ने तो पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। ऐसा लगता है दुनिया में तन्हा हो गया हूँ। अब कैसे गुजरेगी पता नहीं। सुमेरा बेटा, सुमेरा, जी बेटा ये लॉक क्यों है? मुझे आराम करना है। अंकल, आपकी चारपाई मैंने सामने वाले कमरे में डाल दी है और आप वाले कमरे में आज से हैदर ट्यूशन पढ़ेगा। लेकिन बेटा वो तो स्टोर है, उसमें तो पंखा भी नहीं और मच्छर भी बहुत है। तो मच्छर आपको क्या कहते हैं अंकल? मैं आपको देखूं या हैदर के मुस्तकबिल को? हुकूमत तो कह रही है ना कि दूर दूर रहे, वायरस फैलने का खतरा है। वो खाने को कुछ मिल जाएगा? किचन में जाके देख लें, अगर कोई रोटी बची हुई है तो गर्म करें और खा लें। वैसे भी हुकूमत ने सीनियर सिटीजन के लिए लंगर खाने और पनाहगाहें खोल दी। सुल्ताना के मरने के बाद बस 2 रोटी का रिश्ता ही तो रह गया था इस घर से, वो भी खत्म। हैदर, उठो, अपनी किताबें लेके आओ और पढ़ो। पहले भी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। नहीं मम्मा, अभी तो छुट्टियां हैं। ये कोरोना कब ख़त्म होगा? बच्चे, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। जब अल्लाह मियाँ चाहेंगे तो कोरोना वापस चला जाएगा। लेकिन तुम पढ़ो बैठकर। मम्मा, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। मोहम्मद सदके, किचन में जाओ, माइक्रोवेव में खाना गर्म करो और खा लो। नहीं मम्मा, मैं तो आपके साथ ही खाऊंगा, आप खुद उठे। बेटा, ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाए ना, तब तक पापा भी आ जाएंगे तो फिर इकट्ठे खा लेंगे, ठीक है? चलो ठीक है। इत्मीनान से बैठिए, अब आप महफूज हाथों में हैं। अल्लाह आपको अजर अता करे। बहुत अजीम खातून है आप। पहले मैं कोरोना वायरस से मुतल्लिक बता दूँ। अफसर साहब, ये ऐसी वबा है, बदकिस्मती से हम इसको कंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसानी आमदोरफ्त को नहीं रोक सकते। तो इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? बस एहतियात इलाज से बेहतर है। खांसते वक्त अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढांप के रखिए। फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए
और हाथों को हमेशा साफ रखिए और साबुन से धोते रहिए। जी बीबी जी। जरीन खान, अफसर साहब को इनके कमरे में ले जाइए। जी बेहतर। और हाँ, ये मास्क जी और सैनिटाइजर जी बेहतर। इसका आपने इस्तेमाल करना है। जी जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह इज्जत अता फरमाए। अच्छा जी बुजुर्गो, तुसा की तुसा ने कमरा दिखाओ, चाह उठे ही पिलासो तुसा की कमरे में। अच्छा इधर देखो, ये तुसा ना मास्क है, शुक्रिया। बाहर अच्छो कशो ना ते पाई कि नहीं है। ये सैनिटाइजर है, चंगे हाथ तो ही कहनो इसकी लाया है। अच्छा जरूरी है, बहुत मेहरबानी। ठीक है। किसी चीज की जरूरत है ना तो मिकी आवाज दे आए। बहुत मेहरबानी। मेरी इजाजत है ना। जी जी बस तुम आराम करो। बहुत शुक्रिया। कौन? अफजल भाई मैं सलामत। अरे आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नहीं 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 बैठो 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 बैठो, याद आ गया ना। क्या हाल है अफजल भाई? यार अल्लाह का बड़ा करम है, देख तू ही तो है मुझे पूछने वाला। अरे अफजल भाई, हम अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं, कैसे ना आता। अफजल भाई ठहर जा जरा। जरीन खान, जरीन खान। जी बुजुर्गो, दुनिया में मेरा ये एक वादी ही दोस्त है, चाय पिला दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी बुजुर्गो जरूर। अफजल भाई, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था। अच्छा, और एक बुरी खबर भी। तो ऐसा कर, पहले अच्छी खबर सुना दे। हमने प्राइज बांड खरीदे थे 2, एक तुम्हारा एक मेरा। मुझे याद है, और मैंने अपना बांड तुम्हारे पास रखवाया था। तो आपका प्राइज बांड निकल आया, पहला इनाम 50 लाख रुपए। 50 लाख का? भाई अल्लाह ने नसीब खोल दिए हैं। देख ले, अब बुरी खबर भी सुन ले यार। अरे यार, कल सुना देना। अफजल भाई, खबर तो बुरी आपको सुननी पड़ेगी। चल सुना फिर। तुम्हारे बेटे कामरान का प्लाट के सिलसिले में कब्जा ग्रुप से झगड़ा हो गया। वहाँ गोली चल गई और बंदा मर गया। इल्जाम तुम्हारे बेटे कामरान पर लग गया, पुलिस केस बन गया। ये क्या कह रहे हो सलामत? तुम्हारे बेटे का सारा मकान भी गया, सारा सामान भी गया, और तो और तुम्हारा पोता हैदर जो है वो भी स्कूल से फारिग हो गया। मेरा हैदर, मेरा हैदर, मेरा हैदर, मेरा हैदर। मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई, तो मैंने उसका हौसला बढ़ाया और उसको भी 50 लाख की खुशखबरी दे दी है। कामरान को? हाँ। क्या करें यार? पता, मैं भी सोच रही थी कि अब क्या होगा। सारा जेवर बिक गया, घर का सारा कीमती सामान बिक गया, अब तो कुछ नहीं बचा बेचने के लिए। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, प्लाट गया, मकान गया, वो लोग अब 10 लाख मांग रहे हैं। 10 लाख? अगर हम 10 लाख देंगे ना तो वो लोग मेरे हक में बयान दे देंगे और फिर मेरी नौकरी भी बहाल हो जाएगी। एक आइडिया है। क्या? अबू के पास चले, माफी मांगेंगे, पाँव पकड़ लेंगे। चलो। यार सलामत, 2-3 दिन बाद आ जाया करो, वक्फा न डाला करो इतना, मैं उदास हो जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। कौन है ये लोग?
कौन है? ये आपका बेटा और आपकी बहू सुनहरा है। और कौन है? कौन बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई बहू सुनहरा नहीं। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं कहाँ होता? इनसे इनकी गर्ज पूछो। इतना अरसा तो मैं इनको याद नहीं आया, आज कैसे याद आ गया हूँ। अब्बाजान, हम दोनों आपसे माफी के तलबगार हैं, हमें माफ कर दें। अफजल भाई, आप सुनहरा बेटी की बात सुन लो, फिर आप जो भी फैसला करेंगे इन्हें कबूल होगा, लेकिन सुनहरा की बात सुन लें। मैं आपसे माफी मांगने आई हूं। आपका नजर कामरान नहीं। मैं खुद शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीजा हो गई हूँ। हर दम बेसुकून, एक पल का भी चैन नहीं है। माफ कर दो। सलामत अली, वो जो 50 लाख का इनाम निकला है ना, उनमें से 20 लाख इन्हें दे दो। बाकी की रकम इनके ट्रस्ट में जमा करा दो। मेरे पैसों की मेरी कौम को बहुत जरूरत है। अब्बाजान नाराजगी खत्म करें। ठीक, चलिए अपने घर।